वेलकम बैक बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसके हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और अगर बच्चों ऐसे ही एमसीक्यू आपको कंटिन्यू चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कंटिन्यूसली आपको अपडेट मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मधुमक्खी को पालने को एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर, सेरिकल्चर या एपीकल्चर? इसको बोलते हैं बच्चों एपीकल्चर। मधुमक्खी का नाम भी होता है ना, एपिस मेलिफिका, एपिस इंडिका, वहां से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है MOET स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आप वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर सकते हैं, उसके बाद मेरा आंसर सुन सकते हैं अपना आंसर देने के बाद में। नेक्स्ट है द टर्म टोटीपोटेंसी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ, टोटीपोटेंसी क्या है बच्चों? टिश्यू टू एनलार्ज, बड टू जनरेट द होल प्लांट, सीड टू जनरेट अ होल प्लांट या सेल टू जनरेट अ होल प्लांट? आंसर इज सेल टू जनरेट अ होल प्लांट। ये एक सेल की वो कैपेसिटी की वो पूरा का पूरा प्लांट बना सकती है, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, without nucleus, without cell wall, with some extra cell organelles, and the right answer is C. Protoplast is a cell without cell wall. आगे चलिए, बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूसेस हाई डिजीज रेजिस्टेंस, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई यील्ड, पुअर म्यूटेशन रेट। बायोफोर्टिफिकेशन से क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रॉप्स की इंक्रीज हो जाती है। बी इज योर राइट आंसर। 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया आपका SCP सिंगल सेल प्रोटीन वाले टॉपिक से, तो कितना प्रोड्यूस कर सकता है बच्चों ये प्रोटीन? 25 टन ऑफ प्रोटीन, 250, 500 या 100 टन ऑफ प्रोटीन? इट कैन प्रोड्यूस अप टू 25 टन ऑफ प्रोटीन। वेरी वेरी IMP। पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड ऑफ, ये क्वेश्चन तो बच्चों लगभग हर बार आपका पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, नीट में भी पूछ लेते हैं। सो पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड ऑफ, आंसर इसका पोटैटो एंड टोमेटो। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखिए, इन मेज प्रेजेंस ऑफ हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टेम बोरर, रूट बोरर, एफिड्स एंड जैसिड्स, फ्रूट बोररी। तो बच्चों हाई एस्पार्टिक कंटेंट किसी मेज को बचाता है, मक्के को बचाता है स्टेम बोरर से। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल पे पूछा गया, ये पॉइंट ध्यान रखना है। MS स्वामीनाथन, GJ मेंडल, N बोरलॉग, MK स्वामीनाथन? आंसर इज N बोरलॉग यानी कि नॉर्मन बोरलॉग। अगर इंडिया में पूछा जाता है किसको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप बताते MS स्वामीनाथन को। जया एंड रत्ना आर द वैरायटीज ऑफ पोटैटो, व्हीट, राइस, ज्वार। ये वैरायटीज है बच्चों आपके राइस की वैरायटीज है दोनों। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लोकेशन बतानी है। इसकी लोकेशन है बच्चों मनीला, फिलीपींस। 12th क्वेश्चन देखिए, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ व्हीट वाज। व्हीट की हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी थी बच्चों? सोनालिका, IR8, रत्ना, एटलस 66। इट वाज सोनालिका। ओके, चलिए आगे। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, किस टेक्निक से इसको रेजिस्टेंट किया गया येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट? टिश्यू कल्चर से, म्यूटेशन ब्रीडिंग से, प्लांट ब्रीडिंग से या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से? इसके लिए किया गया था बच्चों म्यूटेशन ब्रीडिंग। बी इज योर राइट आंसर। इंडियाज 33% GDP वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनली, GDP होता है बच्चों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 33% कैसे कौन कंट्रीब्यूट करता है? इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, एक्सपोर्ट या एग्रीकल्चर? आंसर इज एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीन फिश इज एडिबल, कौन सी मैरीन फिश है जो खाई जाती है? पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, हिल्सा, ऑल ऑफ देम? ये सभी एडिबल फिशेज है बच्चों और सभी के सभी मैरीन फिशेज हैं। मैरीन फिश पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैरीन फिश पे या फ्रेश वाटर फिश, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी होती है। हिसरडेल मेड बाय क्रॉस ब्रीडिंग वॉज है,
हिसरडेल जो पंजाब के अंदर बनाई गई थी वो क्या थी? काऊ थी, गोट थी, शिप या बफलो? बच्चों वो थी एक शिप जिसको पंजाब में बनाया गया था बीकानेरी यू और मेरिनो रैम के ब्रीडिंग से, मेटिंग से यू कैन से। बोरलॉग न्यू सेमी ड्वार्फ वैरायटी दैट वाज डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग, कौन सी थी बच्चों बोरलॉग की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज? पिटिक 62, पेंजामो 62, नॉरिन 10, बोथ ए एंड बी। बच्चों पिटिक 62 और पेंजामो 62 दोनों थी, दैट मीन्स डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ क्रॉप इज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो प्रोपेगेशन, जर्म प्लाज्म, जीन पुल, प्रोटोप्लाज्म। इसका आंसर होगा आपका बी, जर्म प्लाज्म। इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं बच्चों। पुषा कोमल वैरायटी दैट वाज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट इज, पुषा कोमल वैरायटी दैट वाज रेजिस्टेंट अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट इज ब्रासिका, काउपी, चिकपी, कॉलीफ्लावर। इसका आंसर बच्चों काउपी। और बच्चों ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ पे इनको याद रखने की ट्रिक्स भी मैंने बताई हुई है, वो भी आप सीख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर आएगा बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन, दिस इज द राइट आंसर। ऐसे ही एमसीक्यू अगर आपको और चाहिए बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।